नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्रकांत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PSC जंक्शन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेट जो 2025 में अभी 6 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है उसका पेपर और उसकी आंसर की। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, एसिड को किस पदार्थ में बने बर्तनों में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा रबर व सिरेमिक के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, किस बर्तन में रखा जाता है? कांच व सिरेमिक के बर्तन में। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसने नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बना है? कौन बना है? इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स बैंक नहीं है, ब्रिक्स समूह है, ये याद रखना, ब्रिक्स बैंक का। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों को की उत्पत्ति की व्याख्या करता है वो किस वेद में है? ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का मुख्यालय जिनेवा में 1919 में स्टैब्लिश हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो परिणामी शक्ति क्या होगी? परिणामी शक्ति इसकी -14D डायोप्टर बनेगी। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ आयोजित की गई? रियाद, सऊदी अरेबिया में आयोजित की गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? पावापुरी। पावापुरी किस 16 महाजनपद में राजधानी थी? किस राज्य की? तो मल्ल की। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है, हवा से अम्लीय गैस वर्षा के पानी से घुलकर कार्बोनिक एसिड, मतलब H2SO4 नहीं है, यहाँ पे CO3 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये बनाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें है सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद है रैंकिंग वाला। ठीक, रैंकिंग में 45 छात्र हैं, ऊपर से आयुष का नंबर 15वां है, तो नीचे कितने लोग बच्चे होंगे? नीचे 30 लोग बच्चे होंगे। 30 प्लस ये ऊपर से 15वें नंबर पे है, तो नीचे 30 उसके हैं, तो इसका स्टेप पूछ रहा है, तो ये 31 होगा। ठीक है, उसके बाद है बुद्ध ने किस उम्र कर, मतलब कितने साल जीवित रहे हैं, ये पूछा सीधा, 80 वर्ष। फिर इंग्लिश का है, पैरा से पढ़ लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, इसका आंसर बी होगा, बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन पर्पस है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये पूछ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूट पूछ रहा है, वन वर्ड है। ठीक है, उसको क्या, ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, उसे क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं, क्रू मेंबर बोलते हैं ना। फिर उसके बाद इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो रामा में भी इन द गार्डन इसका होगा। फिर उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक है, इसमें बनाना है करेक्ट ऑप्शन बनना है, व्हाट हैव यू यूजुअली फॉर ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद देखनी किस राज्य से संबंधित है ये नृत्य? गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़हल के फूल को पौधे का फूल है, उभयलिंगी है, क्या है? उभयलिंगी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 वाला पूछ रहा है, 24 वाला तो लक्ष्य सेन जीते थे, लेकिन 25 वाला कौन जीते हैं? विक्टर एक्सेल सेन जीते हैं, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगटो भारत की सबसे ऊंची किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कांगटो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2/5 को प्रतिशत में लिखेंगे तो 40% होगा। ठीक, 5 बराबर 100% और 2 ये हो जाएगा 100 × 2/5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, ये 40% आ जाएगा। फिर उसके बाद है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर, ये वैसे याद नहीं रहता है, इसका 29 दिसंबर 2000, ऐसे क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहते हैं। जिम कार्टर कब मरे थे? 29 दिसंबर 2024 को। फिर उसके बाद है सर्वथा भिन्न है, इसमें से क्या भिन्न है? पारा बड़ा या लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। आदि पुराण को किसने लिखा? तो आदिनाथ ने लिखा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, इसका बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43 में तो इस्टेब्लिश हुई थी, ये है। ठीक, इसमें से क्या आंसर होगा? ये तो डेट कहीं मिल नहीं रहा है, इसका देख लेना। उसके बाद एशियाई खेल, कोई भी खेल लगभग T20 वर्ल्ड कप छोड़ के और लगभग 4 वर्ष में ही रिपीट होते हैं। भारत के राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लग रहा है जल्दी पेपर बना है, उपराष्ट्रपति ने रिजाइन दिया है। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत बनाना था। डे और थीम पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी अभी हुए हैं, तो ये पढ़ के जाना नेक्स्ट एग्जाम जो भी देने जाए। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी, तांबा और मिल के बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। इसमें पूछ रहा है कि सिंगापुर के मानव नागरिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को किया गया था। ठीक है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसका देख लेना। फिर उसके बाद है ये तुम्हारा DI आ गया, DI में आंसर निकाल लेना। इसका 25% का लाभ मिलता है 6400 रुपये पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्मार्ट वॉच, तो इसका 200 रुपये आएगा आंसर। फिर 37 है, 37 का 5% आएगा। फिर उसके बाद है 38 का कितना आ रहा है? 38 का 8500 रुपये। ठीक है, 8500 रुपये। फिर उसके बाद 39 है, 39 का 900 रुपये है। 900 के बाद फिर 40 है, ये DPSP से आया है क्वेश्चन। ठीक है, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण सुधार से संबंधित है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 का, इसमें पूछ रहा है x और y सहभाज्य हैं तथा उनका LCM क्या होगा? XY होगा। क्या होगा? LCM XY होगा। इसमें बहुत पूछा है शिकागो धर्म संसद किसने पार्टिसिपेट किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब हुई थी ये? 1893 में हुई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकेश सुरेश से लंबा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें मुकेश सुरेश से लंबा है, तो ये मुकेश हुआ, सुरेश से लंबा है तो यहाँ सुरेश आएगा। फिर बता रहा है कि लेकिन राकेश से छोटा है। मुकेश सबसे ऊपर अभी राकेश आएगा। फिर उसके बाद बता रहा है कि राकेश हरीश से लंबा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, अमर से छोटा है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा सुरेश है। ठीक है, फिर उसके बाद 44 का होगा। इसमें जो प्रश्न होते हैं तारांकित जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है उसमें स्टार लगा होता है। ठीक है, स्टार बना होता है तो उसे मौखिक रूप से, तो उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं और उनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें पूछ रहा है दो सबसे बड़ी 3 अंकों की छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है, 10 होगा, उसका सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की और सबसे बड़ी 3 अंकों की 99, इसमें घटा दोगे तो 889 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष के भाई वारेन घोष और विवेकानंद के भाई भूपेन्द्र नाथ दत्त ने कहाँ बनाई थी? कलकत्ता में बनाई थी 1906 के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर सकता है तो वो गरीबी होगी। इस बार पिछली बार से 2023 से पेपर सिंपल थोड़ा आया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित तीव्र गश्तीपोत बनाए गए हैं? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन को किसने स्वीकार की और किसने घोषणा की थी? जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, उन्होंने ही घोषणा की। फिर उसके बाद ये है तुम्हारा DI का एक और क्वेश्चन, इसका होगा कि अप्रैल में निर्मित क्वेश्चन नंबर 50 का 40% आंसर होगा। 51 का इसका 550 होगा। 550 के बाद है फिर 52 का 780 होगा A मतलब। फिर उसके बाद है 53 का क्या होगा? 53 का आएगा 450। ठीक है, 53 का B। फिर उसके बाद है 54 का इसमें निकल ही नहीं रहा है ये, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे मैथ का तो इसका आएगा 17.2% मतलब B। ठीक है, उसके बाद है 56 विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद है 57 अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँचाने और
स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा माध्यम कार्य करता है? वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं। ठीक है। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, नाइल नदी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मतलब सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में बहता है? तो अमेजन है। ठीक है। फिर उसके बाद है सेव करके ये इनिशिएट किसका है? ये है भारतीय उद्योग परिसंघ का। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर ये है 59 के बाद 60 है। 60 का ये हिंदी का पैरा है तो इसका 60 में दुख और आनंद दोनों का होगा, मतलब डी होगा। फिर 61 है, 61 का क्या होगा? 61 होगा करुणा, बी। फिर उसके बाद है 62 का क्या होगा? उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर 63 का भलाई सही होगा। फिर 64 का इसका ऑप्शन ए क्रोध सही होगा। फिर उसके बाद है दूसरा, ये तुम्हारा हिंदी का पैरा है, इसमें इसका 65 का स्व होगा। ठीक है। फिर 66 का बंदरिया होगा, क्या होगा? बंदरिया होगा। फिर उसके बाद है सहजात व्रति, अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, 67 का बी होगा। फिर 68 का डी होगा, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका। फिर उसके बाद है 69, कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आदान का विलोम क्या होगा? यहाँ से ग्रामर का आदान का प्रदान होगा। फिर उसके बाद है विशेषण, इसमें पूछ रहा है जिस मात्रा परिणाम के बारे में हो जिसे नापा तोला जाता है परिणामवाचक विशेषण होता है। फिर आंखें दिखाना, गुस्से से देखना, क्वेश्चन नंबर 72 का डी होगा। फिर उसके बाद 73 का क्या होगा? समय की पहचान, सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें किसके बारे में? समय की पहचान है तो समय के बारे में होगा, चैत्र तद्भव होगा चैत्र का। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75 का क्या होगा? अनुच्छेद 358, इसमें ये पूछ रहा है कि आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, तो 358 लागू होता है। तो इसी के द्वारा जो तुम्हारा 19 पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद 76 है, 76 में DTM, इसमें मतलब डेमोग्राफिक जो मैनेजमेंट है थ्योरीज दी हैं, उसमें द्वितीय चरण में, क्योंकि पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में होता है तीव्र जन्म दर होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है सॉरी, इसके कारण जनसंख्या नहीं बढ़ जाती है। लेकिन द्वितीय चरण में क्या होता है? स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं जिसके कारण मृत्यु दर में गिरावट आती है, लेकिन जन्म दर वैसी ही बनी रहती है जिसके कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। तो ये द्वितीय चरण में होता है। फिर 77 का, इसमें अगर नॉर्मल ईयर है तो जिस दिन से शुरू होगा साल उसी दिन ख़त्म होगा। तो मंडे 1 जनवरी 2001 को मंडे था तो ख़त्म भी वो मंडे से ही होगा। 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? मंडे। अगर लीप ईयर हो जाता तो एक दिन और बढ़ जाता, 29 दिन की अगर फरवरी हो जाती। 77 का बी होगा, सोमवार होगा। फिर उसके बाद है 78 का ए होगा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 होगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79 का डी होगा, बेटा होता है, माँ का यह बेटा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 80 में भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? अवसादी चट्टानें से। 81 का क्या होगा? जो इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यूपी में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये तुम्हारा साड़ी वाला आ गया। साड़ी में तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। 82 का क्या होगा? 574 होगा। 82 का क्या होगा? 574 होगा। 83 का क्या होगा? 83 का ऑप्शन बी 97% होगा। ठीक है। 84 का ऑप्शन डी होगा तेजा, ऑप्शन डी तेजा। फिर उसके बाद है 85 का अनुपात अगर निकलेगा तो ऑप्शन सी 397 अनुपात 284। फिर उसके बाद है किसानों द्वारा उत्पादित राई और औसत के बीच क्या अंतर होगा? 86 का 192 होगा। फिर उसके बाद है 87 का क्या होगा? 87 का ये जैव विविधता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था। 87 ऊँट अपने में वसा जमा करता है, हम्प में जमा करता है। 88 का हम्प होगा। फिर उसके बाद 89 लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया किस कॉन्टिनेंट में? ये इसका आंसर दो।
अगर कोई जानता है तो। भी उसके बाद है 90 काम के बदले अनाज योजना को 1980 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। फिर उसके बाद 91 इंडिया के इधर अरब सागर है पश्चिम में, और ईस्ट में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ईस्ट वेस्ट में पूछ रहा है तो बंगाल की, ये अरब सागर होगा, ठीक है, अरब सागर होगा। उसके बाद है तुम्हारा, फिर एक तुम्हारा सार्डियन का है, ठीक है, 92 का इसका 1500, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। फिर 93 का ऑप्शन ए होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद है 94, इसका आंसर बताना है, इसका एक होगा कि इसका निकाल के बताना, ठीक है। 94 का भी और 95 का है, इसका अनुपात क्या निकल रहा है। फिर उसके बाद है ये DI कुल लगा के निकाल के बताना। फिर 97 है, 97 में इसमें पूछा कौन सा बड़ा है, तो √45 बड़ा होगा, ठीक है। 98 1960 में यह संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, किस संधि पर? सिंधु जल समझौते, क्योंकि इसको अभी ख़त्म किया गया है पहलगाम हमले के बाद। और इसमें इसका आंसर ये बताना कि ये किस मध्यस्थ कौन था इस संधि में, मध्यस्थ कौन था, इसका आंसर देना आप लोग। फिर उसके बाद 99 चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 2000। इसके तीनों पढ़ के जाना, अगर नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है कुछ भी। 90 चंद्रयान 2 को पूछ सकता है, मार्स भी पूछ सकता है कब लॉन्च किया गया था। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम हो, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।